चौथे स्कंद का 11वां अध्याय। मैत्रेय जी कहने लगे, हे विदुर जी, जब ध्रुव जी ने स्वयंभू मनु को दंडवत किया उस समय स्वयंभू मनु ने उनसे इस प्रकार कहा, हे ध्रुव, तुम परम वैष्णव परमेश्वर के भक्त हो। यदि क्रोधी मनुष्य अपने को वैष्णव बतावे तो मिथ्या जानना चाहिए, क्योंकि क्रोध करने से बड़ा पाप लगता है। हे ध्रुव, तुमने वैष्णव राजा होते हुए भी न्याय पर ध्यान नहीं दिया। तुमने 1,30,000 यक्षों को विदीर्ण करके उनको नष्ट कर दिया, इसलिए ये तुमने उचित काम नहीं किया, क्योंकि राजा यदि न्याय पर ध्यान न दे तो उसे महान पाप लगता है। इस विषय में हम तुमको एक पुरातत्व कथा सुनाते हैं, उसे सुनो। स्वयंभू मनु के ये वचन सुनकर ध्रुव जी बहुत लज्जित हुए और युद्ध समाप्त करके स्वयंभू मनु से विनती करके बोले, हे महाराज, ये निश्चय ही मुझसे भारी अपराध हुआ है। ये सुनकर स्वयंभू मनु ने कहा, हे ध्रुव, तुम चिंता त्याग दो। इन लोगों के भाग्य में इसी तरह मरना और दुख भोगना लिखा है, क्योंकि जो भी होता है वह सब ईश्वर की इच्छा से ही होता है। इधर तो स्वयंभू मनु ने ध्रुव को इस तरह समझाया और उधर नारद ने कुबेर के पास जाकर कहा, हे कुबेर, तुम्हारे सेवकों ने ध्रुव के भाई को व्यर्थ ही मार डाला है, इसलिए तुम अपने सेवकों का अपराध उनसे क्षमा कराओ। नारद जी की यह बात सुनकर कुबेर ने ध्रुव जी के पास जाकर विनय करते हुए कहा, हे राजन, हमारे सेवक से ये भारी गलती हुई है जो उन्होंने आपके भाई को मार डाला है, अतः आप उस अपराध के बदले हमें जो चाहे दंड दे दीजिए, लेकिन उनके इस अपराध को क्षमा कर दीजिए। कुबेर के ऐसे नम्रतापूर्वक वचन सुनकर ध्रुव जी ने कहा, हे धनाधिपति, आप देवता हैं, इसलिए आप मुझे ऐसा आशीष दीजिए जिसमें मुझे फिर कभी क्रोध न सतावे और भगवान नारायण के चरणार बिंदुओं में सदैव मेरा मन लगा रहे। मेरे भाई उत्तम के भाग्य में तो इसी तरह मरना लिखा था, उसमें किसी का दोष नहीं है। ध्रुव जी के ऐसे वचन सुनकर कुबेर जी ने उनको मनोइच्छित वरदान देते हुए आपस में संधि कर ली। तत्पश्चात स्वयंभू मनु और नारद जी अपने अपने घरों को विदा हुए। तब ध्रुव जी एवं कुबेर अपने अपने स्थानों को चले आए। घर आकर ध्रुव जी ने अपने हृदय में सोचा कि सब सांसारिक संबंध, राज्य, स्त्री, धन, पुत्रादि स्वप्नवत झूठे हैं। राज्य पद पर आरूढ़ होने से मनुष्य में काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि अवगुण समय समय पर स्वभाव में अवश्य प्रवेश कर जाते हैं। इन सब से मोह त्याग कर केवल श्री हरि स्मरण करना ही सर्वोत्तम है। यह सोचकर ध्रुव जी ने अपने पुत्र उत्कल का, जो उनकी इला नाम की स्त्री से पैदा हुआ था, राज सिंहासन पर बैठा दिया और स्वयं अपनी रानी सहित बद्री नारायण में पहुंचकर भगवान श्री नारायण का तप और स्मरण करने में लीन हो गए।